ये कहानी बिहार के एक जगह पैसों की है, जहाँ एक भूतिया हवेली है। वो हवेली बहुत ही चर्चित है। उस हवेली के तरफ भी लोग जाने से कांपते हैं। अगर कभी आप उस हवेली के पास से गुजरेंगे तब अभी भी आपको तरह तरह की आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे उस घर में लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि जिनसे आवाज़ें आएंगी। लेकिन इस हवेली पे आत्माओं का वास है। कहा जाता है कि कुछ समय पहले इस हवेली में रहने वाले सभी लोग एक साथ दार्जिलिंग घूमने गए थे, लेकिन एक्सीडेंट के कारण उन सभी की अकाल मृत्यु हो गई थी। तब से ये घर भूतिया बन गया है और अब भी ऐसा लगता है मानो उस घर में लोग रह रहे हैं। ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है उस भूतिया हवेली से। एक बार की बात है, 5 दोस्तों ने एक बार तय किया कि हमें उस भूतिया हवेली जाना है। क्या है उसकी सच्चाई पता करने उन 5 ने फिर समय सोच लिया और जाने की तैयारी करने लगे। सबने अपने अपने टॉर्च हाथ में रख लिए थे। ये हवेली थोड़ा आउट एरिया में था, इसलिए बहुत ही अंधेरा था उस हवेली के पास। अब सभी दोस्त साथ में निकल गए। वे सभी पैदल जा रहे थे। तभी एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये लोग थोड़ा डरे, लेकिन आगे बढ़ते रहे। जब ये हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि हवेली में मोमबत्ती जल रही है। सभी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि उस हवेली में कोई नहीं रहता है और वो हवेली लॉक भी है, और ये लॉक करीब 2 साल से है और अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये लॉक खोल सके। इसलिए वे सभी दोस्त घबरा गए। वे लोग सोचने लगे, जब कोई नहीं है घर में तो ये मोमबत्ती कौन जला रहा है। फिर उन सब की उत्सुकता और बढ़ गई और थोड़ा डर भी गए थे। उत्सुकता इसलिए बढ़ गई कि उस घर में कौन है, और डर इसलिए था कि कहीं लोग जो कहते हैं ये सच तो नहीं। फिर ये सब सोचते हुए ये सभी आगे बढ़े। तभी देखा खिड़की पे किसी की परछाई है। ये सभी काफी डर गए थे। एक ने तो चिल्लाकर बिल्डिंग के बाहर से ही बोला, कौन है वहां? सभी दोस्त अब थोड़ा सहम गए थे। फिर भी ये सभी आगे बढ़े और उस हवेली के गेट के लॉक को तोड़ने लगे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं तोड़ पाए। और फिर आखिर में सभी ने 5 ने मिलकर एक साथ दरवाज़ा पे मारा और दरवाज़ा टूट गया। अब जैसे ही हवेली के अंदर गए, अब देखा उस हवेली में एक भी चीज़ बिखरा नहीं था। ऐसा था जैसे वहाँ लोग रह रहे हों। तभी कुछ देर में अचानक से किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। वे सभी थोड़ा अब सहम चुके थे। वे सभी थोड़ा साहस करते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक दोस्त ने कहा, चलो यार, अब हो गया, अब घर चलते हैं। तभी उस घर के कोने से एक आवाज आई, तुम लोग अब कभी घर नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही सभी बहुत डर गए और अचानक देखा कि 5 आत्मा सामने आ गई। ये सभी भागने लगे। जैसे ही भागने लगे, आत्माओं ने इन सभी को जमीन पे पटक दिया और उन लोगों पे जो भी सामान था सब उन सभी पे फेंकने लगी। अचानक एक दोस्त के सर पे चोट लगी और वो दोस्त वहीं बेहोश हो गया। अब ये सभी बहुत डर चुके थे और जल्दी जल्दी उठा और भागने लगे। लेकिन उन आत्माओं ने इन सभी को इतना जकड़ रखा था कि ये उठ ही नहीं पा रहे थे, ये बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। तभी आत्मा ने एक दूसरे दोस्त पे जैसे ही हमला किया, वो आत्मा जैसे तड़पने लगी हो। उसने जैसे ही टच किया, वो आत्मा बहुत दूर जाकर गिरी
और इस वजह से वो गुस्सा आकर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तेज़ हवाएं चलने लगी। ये बात उन दोस्तों में से किसी को समझ नहीं आई कि ये आखिर हुआ क्या। वो इसलिए हुआ था क्योंकि इस लड़के के घर में कुछ दिन पहले काली माँ की पूजा थी, इसलिए वो लाल धागा पहने हुए था। इसीलिए वो आत्मा उसे टच नहीं कर पाई और जैसे ही उसने टच किया वो बहुत दूर जाकर गिरी। अब सभी दोस्त उसके साथ उसके हाथ को पकड़ रखा था। अब वो सभी आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। फिर उन लोगों ने जैसे तैसे करके गेट खोला और बाहर निकले और फिर सांस में सांस ली। जैसे ही सभी बाहर निकले हवेली का गेट अचानक से बंद हो गया और इस तरह वो सभी वहां से बच निकले और फिर चैन की सांस ली।